नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखाएं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में। जैसे आप जानते हैं कि एक सा चार्ज जो होता है, यानी कि प्लस प्लस या नेगेटिव नेगेटिव, सेम चार्जेस रिपल्स, एक से जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षण बल लगता है उनके बीच में। और अलग अलग चार्ज है, जैसे प्लस और माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, वो आपस में एट्रेटिव होते हैं, एट्रेक्शन फोर्स लगता है उनके बीच में, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश का या विद्युत आवेश के समुदाय, जिसे ग्रुप बोलते हैं, उसके आसपास का वह क्षेत्र है जहां कोई दूसरा आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। तो अब इस बारे में हम आप बताते हैं आपको कि देखिए, जैसे दो समान आवेश हैं, प्लस और प्लस, एक से आवेश हैं, तो इसके कारण ये आवेश अनंत तक सीधी रेखा में जाएगा। ये गुण भी आएंगे साथ साथ विद्युत बल रेखाओं के, विद्युत क्षेत्र के। और अगर असमान आवेश है, बराबर, सेम बराबर क्वांटिटी दोनों की, असमान आवेश है तो इसका उल्टा होगा, ये अनंत से इसकी ओर तक आएगा सीधी रेखा में। तो इसका मतलब है विद्युत बल रेखाएं सीधी चलती हैं। एक आपका ये हो गया, क्या कहते हैं, गुण विद्युत बल रेखाओं का। अब विद्युत बल रेखाएं होती क्या है? विद्युत बल रेखाएं वो हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र मानते हैं हम, स्मूथ कर्व, निष्कोण वक्र। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक निष्कोण वक्र, ठीक है, जिसमें कोई धनावेश, एकांक धनावेश स्वतंत्रतापूर्वक स्वतंत्र आवेश चल सके उसमें। कहने का मतलब, विद्युत क्षेत्र में अगर एक रास्ता है, कोई उसमें कोई आवेश चल रहा है, तो उसके रास्ते को हम बोलेंगे विद्युत बल रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश, एकांक धनावेश स्वतंत्रपूर्वक जिस रास्ते पे चल सके, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं हम लोग। ये हर चार्ज के लिए अलग अलग होगी, हर आवेश के लिए अलग अलग होगी। तो ये आपके समझ में आ गया एक चीज। अब विद्युत बल रेखा सीधी चलती हैं, ये भी दोनों आवेश बराबर हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, एक प्लस है एक नेगेटिव, दोनों सेम बराबर हैं। तो यहाँ विद्युत बल रेखाएं तो आप देखेंगे प्लस से माइनस की ओर को आ रही हैं, प्लस से माइनस की ओर को। तो इसका मतलब दूसरा गुण ये है, जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो धन से ऋण की ओर चलती हैं। अब यहां पर हमने फिर दोनों आवेश रख दिए, हमने प्लस लिखा है, आप माइनस भी ले सकते हैं, सेम आवेश है, बराबर बराबर आवेश हैं दोनों। तो अब ये रेखाएं कहीं नहीं जाएंगी, एक दूसरे को काटेंगी, मतलब एक दूसरे को दूर करेंगी, काटेंगी नहीं, एक दूसरे को दूर करेंगी। तो एक दूसरे को दूर करेंगे तो इस तरह से होंगी, ये यहां से ऐसे निकल जाएगी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, इस तरह से। तो इसका मतलब ये प्रतिकर्षण बल है। बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, एक क्षेत्र, कुछ क्षेत्र ऐसा होगा जिसको हम एन से दिखाएं, न्यूट्रल, उदासीन। बीच में एक क्षेत्र ऐसा हो जाएगा जो उदासीन होगा, और उस उदासीन क्षेत्र में आप कोई भी चार्ज रखें, कोई भी आवेश रखें, वो किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं करेगा, ना इधर आएगा ना उधर जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। ये भी एक गुण है। और अब अगर हम करें, दो आवेश सेम इसी तरह से रखें, लेकिन एक ज़्यादा हो और एक कम हो, एक की मात्रा ज़्यादा हो, एक की मात्रा कम हो, तो उदासीन बिंदु बीच में नहीं आएगा, उदासीन बिंदु प्लस वाले से दूर होगा थोड़ा सा, और छोटे, जब बड़े वाले से दूर होगा, छोटे वाले के थोड़ा सा नज़दीक होगा। उदासीन बिंदु बीच में नहीं होगा, किसी और जगह पर होगा। उसके लिए ये डेफिनेशन है, Q1/R1² इजिकल टू Q2/R2²। ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फार्मूले से ही किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बन जाती है अगर आप बनाना चाहें। दिस इज E इक्वल टू F/Q0। ये एरो लगाने का मतलब, ये सदिश रूप में लिखा है हमने, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E F/Q0। Q0 जो यहाँ पर एक परीक्षण धनावेश है, इसको हम एक परीक्षण धनावेश मानते हैं, जिसको रख के इसके आसपास हम माइनस या प्लस को देख के ये पता लगाते हैं कि दूसरा आवेश किस नेचर का है, किस प्रकृति का है। तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगा बल और उस परीक्षण आवेश के मान का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अपॉन का मतलब अनुपात होता है, आप जैसे A/B का मतलब होता है A/B, तो ये A और B का अनुपात है, वैसे ये F और Q0 का अनुपात है। तो इससे डेफिनेशन आपकी बन गई कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण धनावेश के मान का अनुपात है। ठीक हो गया। अब विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल जो होता है F/QE, यहीं से हो गया है। F आप निकालेंगे तो QE, यहाँ पर Q इसलिए लिया है हमने, एक चार्ज है, Q0 एक परीक्षण आवेश होता है, आप Q के बदले Q भी ले सकते हैं, ठीक। और अगर दो
सेम चार्जेस, समान आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हों, O बिंदु पर प्लस Q आवेश है, P बिंदु पर प्लस Q0 आवेश है, ये परीक्षण आवेश है, परीक्षण धन आवेश। तो बल क्या हुआ, आपको कूलाम का नियम बता रखा है पहले, 1/4π0 K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पर एक है Q, एक है Q0, तो Q1 के बदले Q, Q0 के बदले Q2 के बदले Q0, Q Q0 अपन R स्क्वायर, बीच में गुणा का निशान है। जहाँ पर K, ये आपको पता होगा, K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, परावैद्युतांक बोलते हैं। निर्वात और हवा के लिए इसका मान 1 होता है, इसलिए इसको बार बार लिखा नहीं जाता, यहाँ भी ऐसा ही आएगा अभी। तो P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी आपकी F/Q0, यहाँ पर ऊपर बताया था आपको F/Q0, यानी कि F का मान ये हुआ 1/4π0 K Q Q0 अपन R स्क्वायर, इसके अपॉन Q0 से भागा देंगे Q0 का, तो Q0 से Q0 कट जाएगा ये, तो ये बनेगा आपका E बराबर 1/4π0 K Q अपॉन R स्क्वायर। अब क्योंकि K का मान होता है निर्वात और या हवा के लिए 1, तो K के बदले 1 हो गया, तो E बराबर 1/4π0 Q अपॉन R स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है आपका, सिंपल वाला।